आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में हैं और बस्ती ज़िले में हैं और बस्ती ज़िला के बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम सागर जी हमारे साथ में हैं। प्रेम सागर जी के नेतृत्व में 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा गया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से बीएसपी के राम प्रसाद चौधरी जो है महज 30,000 वोटों से हार गए थे। तो प्रेम प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के मिशन के बारे में बताइए। बस्ती जिले में किस तरह से आपने जब जिलाध्यक्ष होते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया था? सर, सबसे पहले जो है मैं आपको जो है अमन काम्बले जी को जो है सबसे पहले मैं जय भीम करता हूं और आप हमारे बस्ती जनपद में पधारें उसके लिए और 9 वर्ष की शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। रही बात हमारी जो है बहुजन समाज पार्टी की बस्ती में किस हिसाब से आगे बढ़ना है, तो बस्ती जनपद जो है 2007 में हम लोग 4 सीटें जीते थे बस्ती जनपद से। 4 सीट, 5वीं भी मैं जीत जाता, थोड़ी वोटों से हम लोग हार गए। तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूत है। यहाँ जो चौधरी और चमार की जनसंख्या बहुत अच्छी मात्रा में है, जिससे हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है और हमारे यहाँ के लोग बहुत ही बहुजन समाज पार्टी माइंडेड है सब। उसमें कहीं किसी को कुछ कहना नहीं है, किसी प्रकार से कोई वोट, हमारे जो वोटर हैं वो कभी गुमराह नहीं होते हैं। बसपा के वोटर्स कभी गुमराह नहीं होते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जो उसका बेस वोट बैंक है, उसके अलावा बहुजन समाज के अलग अलग जो जातियां हैं उसे इकट्ठा करने के लिए किस तरह से प्रयास किए जाते हैं? नहीं, उसे इकट्ठा करने के लिए बहन जी ने सर्व समाज को यहाँ टिकट दिया है। सर्व समाज में ब्राह्मण भी हैं हमारे यहाँ, कुर्मी भी हैं और मुस्लिम भी हैं और एक एससी भी हैं। इसलिए बहन जी ने वोट का जो यहाँ जो कलेक्शन किया, वोट का जो प्रत्याशी उतारा है, बहुत ही अच्छे प्रत्याशी को उतारा है और वो क्योंकि सर्व समाज के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बेस पे उतारा है, इसलिए बहुत अच्छी उसकी गणित रहेगी, उसमें कहीं दो राय नहीं है। हम लोग यहाँ से 5 की 5 विधानसभा सीट जीतेंगे। जी बिल्कुल, 5 की 5 विधानसभा सीट जीतेंगे, ऐसा उम्मीद, ऐसा विश्वास जो है प्रेम सागर जी व्यक्त कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीएसपी के बारे में ये कहा जाता है कि बीएसपी मीडिया में ज़्यादा चर्चा में नहीं होती, लेकिन ग्रास रूट पे, धरातल पे उसका बहुत ज़्यादा काम होता है। आपका किस तरह से अनुभव रहा है? नहीं, ये सही है क्योंकि हमारे लोग कमज़ोर हैं, पैसे नहीं उनके पास है और मजदूरी करते हैं, बाहर रहते हैं, इसलिए वो चर्चे में नहीं रहते हैं। लेकिन वोट के मामले में हमारे जो वोटर हैं वो बहुत एकदम साइलेंट रहते हैं, कहीं बोलते नहीं हैं। कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए वो कहीं बोल नहीं पाते हैं, पैसे से कमजोरी उनकी होती है, बोल नहीं पाते हैं। लेकिन वो वोट के मामले में केवल बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं और जब भी 1984 से जो पार्टी बनी है तब से आप यहाँ का हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ा ही है वोटर का, अभी तक घटा नहीं। 1984 से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ निरंतर बढ़ा है वोटों का, अभी तक घटा नहीं है। आपने जब बहुजन समाज पार्टी में शुरुआत की थी, शुरू के दिनों में जब, क्या प्रभाव था, क्या ऐसा एक माहौल था, विश्वास था या क्या सोच थी, तो आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गए? नहीं, बहुजन समाज पार्टी में जुटने के लिए सबसे पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग भी जो है बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि लोग जो है जातवाद की इतनी ज़्यादा जो चरम सीमा थी कि हम लोग अपनी जात को बताने में शर्म लगती थी। बहुत लोग हरिजन कहते थे, बहुत लोग जो है रविदास कहते थे। लेकिन जब बहन जी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता आई, 1995, 97 और 2002 और 2007 में बहुजन समाज पार्टी की जब सत्ता आई तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। इसलिए ख़त्म हो गई, आज कोई पूछता है तो हम लोग खुलकर, हर आदमी खुलकर कहता है मैं जात का चमार हूँ। जात को छिपाता नहीं वो, क्योंकि हमारी बहन जी, माननीय बहन जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी यहाँ की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए गरीबों का इतना विकास किया है, चाहे वो रोड के मामले में हो, चाहे नौकरी के मामले में है, इसलिए हमें कभी जो है इस तरह से कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। जी, एक
बहुजन समाज पार्टी ने माननीय घनश्याम साहब के समय से और बहन मायावती के समय तक एक विश्वास यहाँ के लोगों में, यहाँ के जनता में पैदा किया है और एक विकास की नई दिशा दिखाई है। और इसके कारण जो है यूपी में बहुजन समाज जो है, हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी सशक्त है और काफ़ी उनमें आत्मविश्वास है। प्रेम सागर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जो एक मिशन है, उस मिशन के तहत जो है अब ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है भटकाव भी हो रहा है, कुछ लोग सपा में जाने की संभावना है, या ये वोट बैंक टूट जाएगा, इस तरह की भी संभावना ज़्यादा जा रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लोगों में कोई टूटने की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टूटेगी नहीं। कोई भी व्यक्ति जो है, हमारे वोटर नहीं टूटने वाले हैं, वो बिकने वाले वोटर नहीं हैं। यस, बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स हैं वो बिकने वाले नहीं हैं, वो बिल्कुल स्ट्रांग है, सशक्त है और वो कहीं भी जाने वाले नहीं है। इस तरह का एक विश्वास जो है प्रेम सागर जी व्यक्त कर रहे हैं। आपको वर्तमान में जिस तरह की ये सरकार है और अभी चुनाव होने वाला है, तो इस सरकार के खिलाफ में क्या माहौल है, किस तरह का रोष है, या फिर क्या लोग सरकार को पसंद करते हैं? नहीं, सरकार को क्या, सरकार जो है मंदिर मुद्दा, गाय मुद्दा, यही सब इनकी मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत सीमा पे बढ़ गई है। 2 करोड़ लोगों की नौकरी देने की इन्होंने वादा किया था और उस वादा को पूरा इन्होंने नहीं किया है ना। और देखिए, नोटबंदी उन्होंने कर दिया है ना, और इससे लोग, और महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई, पेट्रोल डीजल जो है 100 पार कर चुके हैं। इसलिए जो है जनता बहुत यहाँ से बहुत त्रास्त है इस सरकार से, और वो 2022 का इंतज़ार कर रही है कि 2022 में जैसे ही मौका मिलेगा, हम जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर यहाँ के प्रत्याशी को जिताएंगे और बहन कुमारी मायावती जी को 2022 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2022 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन जी को बनाएंगे, इस तरह का विश्वास जो है प्रेम सागर जी व्यक्त कर रहे हैं। मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो अब मुख्य मुकाबले में है और बहुजन समाज पार्टी को मीडिया कुछ दरकिनार कर रहा है, या फिर आप लोग अगर सर्वे भी देखते हैं तो सर्वे में भी इस तरह की बातें कही जाती है, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि ग्रास रूट पे बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2007 में भी लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी जो है बहुजन समाज पार्टी के वोटर चुप रहते हैं, वो एकदम साइलेंट रहते हैं। उनकी वोट का पता नहीं चल पाता है, कहीं चक्की चौराहे पे कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन जब वोट पड़ता है तब पता चलता है कि कितना बहुजन समाज पार्टी कितनी ताकतवर पार्टी है। जब वोट पड़ता है तभी पता चलता है कि बहुजन समाज पार्टी कितनी ताकतवर पार्टी है। एक बहुत अदम्य विश्वास जो है प्रेम सागर जी व्यक्त कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, बहुत ही कमिटेड वर्कर है, बहुत ही निष्ठावान और बिल्कुल एक अपने शिस्त में चलने वाले व्यक्ति है। तो प्रेम सागर जी, आप हमारे बीच में आए, इतनी सारी बातें की, बहुजन समाज पार्टी के मिशन के बारे में, विजन के बारे में और वोटर्स के बारे में आपने जो बताया। उम्मीद है कि ये लोग इंटरव्यू जो देख रहे होंगे वो बीएसपी के वर्कर कैसे होते हैं, उनका एक विश्वास कैसे होता है, वो ज़रूर जान पाएंगे। आप हमारे बीच में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।